हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मोनी ने अपनी मम्मी सीमा से पूछा, जो उसके भैया की शादी के अपने बेटे और बहू के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गई थी। बढ़िया बेटा, और तुम कैसी हो? सीमा ने भी खुश होकर जवाब दिया, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मम्मी, भाभी के साथ तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको? फिर से मोनी ने प्रश्न दाग दिया। हाँ, सचमुच बहुत मज़ा आ रहा है। शादी के बाद उसके साथ रह नहीं पाई, लेकिन अब उसके साथ रहकर दिल को सचमुच सुकून मिल रहा है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, और क्या मम्मी, अब जब बेटे की शादी की है तो बहू के साथ भी तो रहने का मन करता ही है। और वैसे आप कर क्या रही थी? बस तैयार हो रही थी। क्यों, कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे भैया भाभी मूवी देखने जा रहे हैं, तो पापा और हम भी साथ में जा रहे हैं। सीमा ने खुशी खुशी जवाब दिया। लेकिन मम्मी, आपको तो मूवी देखने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, फिर आप अचानक कैसे तैयार हो गई मूवी देखने के लिए? सीमा के मूवी जाने की बात सुनकर तो मोनी एकदम चौंक कर बोली, क्योंकि उसने तो जब भी कभी मम्मी से साथ में चलकर मूवी देखने के लिए कहा, सीमा ने हमेशा ही बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि सीमा का कहना था कि वो 3 घंटे अंधेरे में चुपचाप नहीं बैठ सकती। हालांकि कभी कभी मोनी को बुरा भी लगता था, क्योंकि उसके पापा कुंदन को थिएटर में जाकर मूवी देखने का बड़ा शौक़ था। लेकिन सीमा की वजह से उन्होंने भी मूवी देखना छोड़ दिया, और आज बेटे बहू के साथ मूवी तो मोनी का चौंकना लाजमी भी था। मोनी बेटा, तुम्हारा चौंकना ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों बहू का आग्रह नहीं टाल पाई। और फिर बच्चों ने ये भी कहा कि अगर आप नहीं चलोगी तो हम भी नहीं जाएंगे, जबकि कुमकुम बहू का ये मूवी देखने का बहुत मन था। मैं उसका मन भी नहीं मार सकती। अब बेटा, अगर बेटे व बहू के साथ जीवन में आगे बढ़ना है तो उनकी खुशी के लिए अपने जीवन की कुछ आदतों को तो बदलना ही पड़ेगा, वरना एक बार तो वो अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर तो वो आपको छोड़कर आगे निकल जाएंगे। सीमा ने बहुत सोच विचार कर कहा, हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मेरा आपने कभी कहना नहीं माना। आप तो सचमुच भाभी के लिए बहुत बदल गई। मोनी ने झूठ मूठ का रूठते हुए कहा। हालांकि उसको सीमा का जवाब सुनकर खुशी भी हुई, क्योंकि उसकी मम्मी सिद्धांतों की बहुत ही ज़्यादा पक्की थी। लेकिन उन्होंने अपनी बहू की खुशी के लिए खुद को बदलना सोचा तो बहुत ही अच्छा लगा उसको। उसने शादी के ही समय महसूस किया था कि सबको गर्म रोटी खिलाकर खुद गर्म रोटी खाने वाली मम्मी बहू के साथ बैठकर आराम से कैसरोल में रखी रोटियां खा रही थी।
हमेशा से हाथ से कपड़े धुलने की हिमाकत करने वाली मम्मी वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल रही थी। बिना नहाए रसोई में ना घुसने देने वाली मम्मी भाभी के बिना नहाए रसोई में जाने पर आपत्ति नहीं कर रही थी। बिना नहाए धोए कुछ भी ना खाने देने वाली मम्मी भाभी के बिना नहाए धोए खा लेने पर शांत थी। घर पर कभी भी प्याज नहीं आ सकता था, बाहर चाहे कोई कुछ भी खाए, लेकिन भाभी के सब्जी के साथ प्याज मांगने पर भी उनकी तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं थी। सचमुच एक सुखद बदलाव की शुरुआत हो रही थी। बेटा, तुम खुद समझदार हो और कोई बात नहीं। इस बार जब तुम्हारे पास आऊँगी तो मैं तुम्हारे साथ भी मूवी देखने ज़रूर चलूँगी। अच्छा, अब फ़ोन रखो क्योंकि बच्चे तैयार होकर आते होंगे और मुझको भी तैयार होना है, वरना मूवी शुरू हो जाएगी। सीमा ने फ़ोन रखते हुए कहा। मोनी को ये सुनकर सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी मम्मी ने समय के बदलाव को आगे बढ़कर स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।